मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में गर्मी का राज। लाहौर, सरगोदा, जेहलुम, सखर, नवाबशाह और दादू में दर्जा हरारत 44 से 45 डिग्री तक जाने की तवक्को। लाहौर में 48 डिग्री तक की गर्मी महसूस की जाएगी। इस्लामाबाद में 42, पेशावर में 44, कराची में 41, कोयटा में 37 डिग्री जैसी गर्मी की शिद्दत महसूस किए जाने की पेशगोई। शाम या रात के वक्त शिमाल मशरकी पंजाब, इस्लामाबाद, खित्ता पोठोहार, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में जल्जले के झटके, शिद्दत 4.7 रिकॉर्ड। जल्जले का मरकज़ जनूब मशरकी अफगानिस्तान का इलाका था। शुमाली वज़ीरिस्तान, स्वात, बाराचनार, मालाकंड और गिरदोनवाह में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। फैसलाबाद में लैपटॉप की बैटरी फटने से घर में आग लग गई। 2 बच्चे झुलस कर जाँ भाग, बच्चों और खवातीन समेत 7 अफराद जख्मी। डॉक्टर्स का कहना है कि तमाम अफराद शदीद जख्मी और 50 से 60% तक झुलसे हुए हैं। T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बाज़ खिलाड़ी और ओहदेदार आज सुबह सवेरे लाहौर पहुंच गए। नसीम शाह, उस्मान खान और सीनियर मैनेजर वहाब रियाज शामिल। कप्तान बाबर आजम, हारिस रऊफ, इमाद वसीम, आजम खान और मोहम्मद आमिर टीम के हमरा वापस नहीं आए। पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पहुंचने में नाकाम रही। खैबर की तहसील नंडी कोतल में खैबर टीवी के सहाफ़ी खलील जिब्रान के कत्ल का मुकदमा नामालूम मुल्ज़मान के खिलाफ दर्ज। मकतूल के जख्मी दोस्त सज्जाद एडवोकेट की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात भी शामिल। DPO के मुताबिक मकतूल साथी के घर जा रहे थे। मुल्ज़मान ने कार से उतार कर फायरिंग की। वज़ीर आला KPK का नोटिस, फायरिंग में मुलविस अनासर की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का इजहार अफसोस, लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स एमेंट की खैबर में सहाफ़ी के कत्ल की मसम्मत। कहा, पाकिस्तान में तवातुर के साथ सहाफ़ियों पर हमलों का सिलसिला जारी है। सहाफ़ियों पर तशद्दुद, अगवा, धमकियाँ मामूल बन चुकी हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतें इस किस्म के वाक़यात को रोकने में नाकाम नजर आती हैं। एमेंट का खलील जिब्रान के कत्ल में मुलव्वस अफराद को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके सज़ा देने का मुतालबा। चारसदा मोटरवे पर डाकुओं की पाकिस्तानी निजात, अमरीकी खानदान से लूटमार। डाकू मोबाइल फ़ोन, जेवर, पैसे और सफरी दस्तावेजात लेकर फरार हो गए। मुकदमा दर्ज। मुतासरा खातून का कहना है कि पेशावर से बरसता मोटरवे इस्लामाबाद जाते हुए उनसे काबली कोरोना के करीब लूटमार की गई। 3 मुसल्लह डाकुओं ने टायर ब्लास्टर से गाड़ी के टायर नाकारा बनाए। डकैती का वाक़या 16 जून की रात 2 बजे पेश आया। ईद का तीसरा और छुट्टी का आज आखिरी रोज़। जानवरों की कुर्बानी, मुँह मांग के रेट मांगने वाले कसाई आज कम पैसों पर भी जानवर गिराने को तैयार। आज भी दोस्तों अजीज़ों के साथ बैठक, दावतें, चटपटे खानों से दस्तरखान सजेंगे। बिरयानी, पुलाव, कढ़ाई, बारबेक्यू का एहतमाम। नहर, दरिया किनारे और पहाड़ों पर दोस्तों के साथ टिक्का पार्टी और हल्ला गुल्ला होगा। दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त के लिए काम करने वाली आलमी तंजीम इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट का पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहा, एक तरफ पाकिस्तान में सहाफ़ियों को पुरतशद्दुद वाक़यात का सामना है तो दूसरी तरफ कानून साजी के जरिए इजहार राय पर सख्त पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं। इंटरनेट पर इख्तिलाफी मवाद को फ़िल्टर करने के लिए मुल्क भर में फायर वॉल के निफाज की रिपोर्ट्स पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सहाफ़ियों के आलमी नेटवर्क ने अपनी रिपोर्ट में सहाफ़ियों पर होने वाले जानलेवा हमलों के एदाद शुमार जारी करते हुए मुतालबा किया कि हुकूमत सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी और ठोस इक़दाम करे। मुशीर इत्तलात KPK बैरिस्टर सैफ का ईद के बाद बानी PTI की रिहाई के लिए फैसला कुन मार्का शुरू करने का ऐलान। कहा, जाली सल्तनत ज़मीन बोझ करके बानी PTI को रिहा कराएंगे। कौमी ईद पर बानी PTI और कारकुनों की रिहाई के लिए और हुज्जाज किराम फॉर्म 47 वाली हुकूमत के खात्मे के लिए दुआ करें।
बैरिस्टर सैफ ने इल्ज़ाम लगाया कि मरियम नवाज के अहकामात पर बानी पीटीआई और पीटीआई की ख़वातीन वर्कर्स को अज़ियतें दी जा रही हैं। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी ने बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि बानी पीटीआई किसी बिल में नहीं छुपे जिनको बाहर निकाल लिया जाएगा। बानी पीटीआई करप्शन के मेगा स्कैंडल्स में मुजरिम डिक्लेयर्ड हैं। आप लोग 9 मई की जाली बगावत से बुरी तरह बेनकाब हुए। अपने जराइम और नाकाम बगावत का मलबा मरियम नवाज पर मत डालें। बानी पीटीआई को जेल में शाहाना सहूलियात मैसर हैं। 9 मई के मुकदमात में ज़ेर हिरासत ख़वातीन अपने जराइम की सज़ा भुगत रही हैं। रहनुमा JUI मौलाना मिर्ज़ा खान वज़ीर की मैयत वाना पहुंचा दी गई। नमाज जनाजा सुबह 9 बजे वाना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अदा की जाएगी। तर्जुमान JUI के मुताबिक मौलाना मिर्ज़ा जान की तदफीन इलाका सांगे में होगी। मौलाना मिर्ज़ा जान चंद रोज़ कबल फायरिंग से शदीद ज़ख्मी हो गए थे और CMH पेशावर में ज़ेर इलाज थे। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि मौलाना मिर्ज़ा जान पर कातिलाना हमला हुकूमत की कारकर्दगी पर बदनुमा दाग है। बेअमनी और उलमा की टारगेट किलिंग ने कौम में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा किया है। मौलाना फजल रहमान ने यह भी कहा कि हुकूमत मौलाना मिर्ज़ा जान के कातिलों को बेनकाब करे। कराची में ईद के 2 रोज़ के दौरान अस्पतालों में बदहज़मी की दर्जनों केसेस रिपोर्ट। जना अस्पताल में 107 और सिविल अस्पताल में 450 मरीज बदहज़मी की शिकायत के साथ आए। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि आवाम कुर्बानी का गोश्त अच्छी तरह साफ करके और पका कर खाएं। गर्म मौसम में गोश्त एतदाल के साथ खाएं। मैंने 1,05,000 रुपये का बकरा लिया। जब मैं इधर बकरे की खाल फरोख्त करने आया चमरा मंडी में तो इन्होंने मुझे कहा कि 100 रुपए में लेंगे। मैंने नहीं ले रहे 1000 रुपए की 1200, इस तो बाद नहीं ले रहे जी। जो बकरे की खाल है हम वो 100 रुपए की 150 रुपए की ले रहे हैं। जो बड़ी खाल है ना वो हम ले रहे हैं 1000 रुपए की 1200 रुपए की। जानवर लाख का खाल चंद हज़ार की भी नहीं। फैसलाबाद में खाल फरोख्त करने के लिए आने वाले शहरी मायूस। बकरे की खाल 100 रुपए और गाय की 1000 से 1200 रुपए में ली जा रही है। कराची में बिजली से महरूम खाना बदोशों ने नमक मिर्च लगाने के बाद गोश्त को सुखाकर महफूज कर लिया। महफूज किया गया गोश्त फ्रिज के बगैर कई माह इस्तेमाल किया जा सकता है। इस्लामाबाद पुलिस की हिकमत अमली। तफरीही मकामात पर मंचलों को जाने से रोक दिया गया। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि ईद के दिनों में तफरीही मकामात पर सिर्फ फैमिलीज को जाने की इजाज़त है। ईद के 2 दिनों में 1000 से ज़ायद मोटरसाइकिलें मुख्तलिफ थानों में बंद की गईं। हुल्लड़बाजी रोकने के लिए शहर के 6 एंट्री पॉइंट्स पर नाके लगाए गए। IG इस्लामाबाद की बेहतरीन सिक्योरिटी ड्यूटी पर अफसरान और जवानों को शाबाश। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के इलाके में मरे हुए तेंदुए के 2 बच्चों की तस्वीर सामने आई है। महकमा वाइल्ड लाइफ के एहलकार तेंदुए के मरे हुए बच्चों की तलाश में यहां पर पहुंच गए। डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ के मुताबिक मुजफ्फराबाद थाने में मुकदमा दर्ज करने के लिए दरखास्त दे दी है। जब तक डेड बॉडीज नहीं मिलती कुछ कहना क़ब्ल वक्त होगा कि तेंदुए कैसे हलाक। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में चंद रोज़ कबल आग लगने के वाक़े के बाद MS डॉक्टर अख्तर महबूब को ओहदे से हटा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। एडिशनल प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर उमर फारूक को मुअत्तल कर दिया गया। मटियारी में CSP ऑफिसर और चचा के कत्ल केस में पेशरफ्त। न्यू सईदाबाद से दोहरे कत्ल का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। दीगर मुलजमान ज़ेर हिरासत। पुलिस के मुताबिक कत्ल की FIR दर्ज। मटियारी में झगड़े के बाद फायरिंग की गई थी जिसमें CSP ऑफिसर और उसके चचा जाम बहक हो गए थे। तीनों जमरात की रमी के बाद बेशतर हुज्जाज मिना से मक्का मुकरमा में अपनी रिहाइश गाहों पर पहुंच गए। मदीना मुनव्वरा हज सीज़न के दूसरे मरहले में हुज्जाज के इस्तकबाल के लिए तैयार। हुज्जाज मस्जिद नबवी में नमाज़ें अदा करेंगे। रोज़ा रसूल पर हाज़री देंगे। दीगर मकामात की ज़ियारत करेंगे। हुज्जाज किराम की वतन वापसी के लिए हज परवाज़ों का आगाज़ कल से होगा। जो आज यूक्रेन में हो रहा है वो मुमकिना तौर पर कल मशरक़ी एशिया में भी हो सकता है।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की नेटो सरबराह के साथ मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, हम दिफाई सनती बुनियादों को बढ़ा रहे हैं ताकि नेटो ममालिक मौसर तरीके से दिफा के लिए ज़रूरी चीज़ें बना सकें। कोशिश है कि यूक्रेन के पास वो सब हो जो रूसी जारियत से मुकाबला के लिए उसे चाहिए। नेटो समिट में दीगर इत्तेहादियों की तरफ से भी यूक्रेन को मदद फराहम करने पर बात होगी। और T20 वर्ल्ड कप का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। 20 में से 8 टीमों के दरमियान सुपर 8 मरहला आज से शुरू होगा। जनूबी अफ्रीका और अमरीका का मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा।